खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल नेकी माह रमज़ान के आखिरी अयाम में। आज की इस नशिस्त के बाद 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 और नशिस्तें हैं, तो बस ये जितना वक्त हम यूटिलाइज़ कर सकें। इकरार भाई हमारे जी मेहमान बिल्कुल, और इसीलिए हमने जो इदारा पाकिस्तान की बेपनाह खिदमत कर रहा है, और पिछले कुछ ही अरसे में हमने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ, और वो ज़ाहिर है ज़फ़र अब्बास की बड़ी अनथक मेहनत का उसमें बहुत दखल है कि JDC ने जिस अंदाज में अपना नाम और अपना मकाम पैदा किया खिदमत इंसानियत के हवाले से, आज एक बार फिर हमने उनको मदऊ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके इदारे के लिए लोग ताउन कर सकें, उनके इदारे का काम लोगों तक पहुँच सके, उनकी सोच लोगों तक पहुँच सके। और आज तो मैंने ऑफ एयर भी उनको सलाम पेश किया और ऑनर भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि चूँकि 27 रमज़ान मुबारक पाकिस्तान के दिन के हवाले से मंसूब है। अल्लाह ताला ने ये वतन, ये धरती, ये मिट्टी हमें इसी दिन की बरकत से नसीब फरमाई थी। बेशक। तो आज वो जो मेहमान लेकर आए हैं वो हिंदू बिरादरी से उनका ताल्लुक है, और हम चाहेंगे कि आज के दिन पूरा पाकिस्तान ये पैगाम दे कि यहाँ हम सब पाकिस्तानी एक दूसरे की मदद के लिए हर लम्हा हर तरह से तैयार है। और एक और फैमिली भी है। ज़फ़र भाई के होते हुए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गुज़श्ता जब नेकी के सेगमेंट में ज़फ़र भाई तशरीफ़ लाए थे तो एक मासूम और प्यारी बच्ची यहाँ तशरीफ़ फरमा थी जिसकी आंखें जा चुकी थी। जी। और उसने रोते हुए कहा था 2 बातें की थी। एक तो उसने कहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, और दूसरा उसने बहुत रोते हुए कहा था कि मुझे ईद पे नए कपड़े चाहिए। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। JDC ने, ज़फ़र भाई ने वो कपड़े उसको पहुँचाए। तो ज़रा वो वीडियो मुझे अदील में बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी वीडियो है वो, ज़रा अगर हम दिखा दें। अच्छा दिखाएं हुई तो अगर उसके बाद फिर हम आज दिखाएं ज़बरदस्त करवाते हैं। प्लीज़ अदील भाई अगर प्ले कर सके हम तो। ऑडियो आवाज़ दे दीजिएगा। अच्छा ऑडियो नहीं है इसकी। अच्छा ठीक, ये उनके घर गए हुए गालिबन। एग्जैक्टली, लिए कपड़े लेके आए हैं। अच्छा ऑडियो है। गिंजा है, कैसी हो गिंजा? एक कपड़ा तो उसने पहन के अपना चेक भी कर लिया है। बाकी ये सूट्स हैं इसके, ये कलर है, ये डिफरेंट कलर है, ये इसके वालदा का सूट है। क्या बात है, तुम्हें कपड़े पसंद आए? अच्छा ये लो, ये भी ये तुम्हारे लिए लेकर आए। क्या है ये? माशाल्लाह। और ये भी चूड़ियाँ, और ये क्या है? ये पोनिया। अच्छा ये पोनिया। अच्छा ये आपकी चप्पल भी है। एक चप्पल आपकी ये रही, एक चप्पल आपकी ये रही। ठीक है, आपको पसंद आई? ये आपकी अम्मी का सूट है, ये आपकी अम्मी की चप्पल है, और ये दो, ये आप बाबा को दे दो, ये उनको दे दो। ये बस ये है कि हमने इसका इलाज शुरू करवा दिया। क्या कह रहे हैं, कराची के बड़े अस्पताल से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बाज़ औक़ात आप लाखों से किसी की खुशी खरीद सकें। आप एक बहुत छोटी सी एफर्ट करके, अपना टाइम निकाल के, और सबसे बढ़कर ये कि फॉलो अप करके हम फिर ज़िंदगी के अगले मसाइल में उलझ जाते हैं और पीछे के मसाइल को भूलते चले जाते हैं। सही। उसको याद रखना, उसका इलाज मुमकिन बता रहे थे कि आज रात उसको इंशाल्लाह हम आगा खाना हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा देंगे। आज रात में इंशाल्लाह एडमिट करा देंगे। अरे ज़बरदस्त। क्योंकि असल में अब उसके जितने टेस्ट हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके जिस्म का गोश्त क्यों गल रहा है, क्यों पाँव पूरा अलग, उंगलियां भी गल रही हैं सारी। तो अब वो उसको देख रहे हैं आँख किस दवाई की वजह से गई है, क्या वापस आ सकती है। अल्लाह जज़ा दे इसकी आपको माशाल्लाह। और आज के मेहमानों के हवाले से ज़फ़र भाई द फ्लोर इज़ योर्स, आप तारुफ करवाएं। और देखें आज ये जो हमारे साथ बच्चा बैठा हुआ है, इसकी उम्र 3-3.25 साल है। इसका नाम दीपेश है। इनके वालिद साहब पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, आप जानवरों के डॉक्टर हैं। और जब ये मेरे पास इनसे रब्ता हुआ, बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि मैं जिसके पास जाता हूँ वो मुझसे बोलते हैं कि आप तो मुसलमान नहीं हैं। तो इससे मैं बहुत, क्योंकि मेरे पास जो लोग अपने जानवरों का इलाज कराने आते हैं, कोई गधा गाड़ी वाला आ रहा है, कोई घोड़ा गाड़ी वाला आ रहा है, तो वो पहले ही बोल रहा है मेरा जानवर बीमार हो गया है, हमारे घर में खाना पहले ही नहीं है, तो मैं तो फ्री में करता हूँ। तो इन्होंने मुझे ये बात बताई कि मैं, और अगर मैं किसी दिन कमा लेता हूँ तो मैं अपने मोहल्ले के गरीबों को घरों में पैसे देता हूँ। जितना पैसा मेरे घर के लिए चाहिए होता है मैं सिर्फ उतना पैसा। और कहते हैं आज जब मुझ पर यह वक्त आया है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इनके बेटे को थैलीसीमिया है और इनके बच्चे के पास 15 महीने हैं। अगर इनके बच्चे का उस 15 महीने के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया तो इस बच्चे की अभी लाने से पहले क्या कंडीशन थी इस बच्चे की, बताएं। बच्चा सो रहा था, बच्चा उस पोजीशन में नहीं था लाने की, लेकिन मैं मजबूरन ले आया हूँ यहाँ पे क्योंकि आज इसको ब्लड टेस्ट करवाना था कि इसका ब्लड कितना है। 6 से लेस होता है तो हम इसको ब्लड लगवाते हैं। ये सिर्फ इस आस में यहाँ ले आए हैं कि अगर कोई शख्स, अल्लाह का बंदा,
इस बच्चे को इसके ट्रांसप्लांट में मदद कर देगा। ये बच्चा, इनका कहना है ये 15 महीने बाद अगर ट्रांसप्लांट होता है तो उसका रिजल्ट 90% मौत है। अल्लाह ना तो करे। ये कहते हैं मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगा। ये कह रहे हैं मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, हर दरवाजे पे जाऊँगा। इनका कहना है ये कि मैं चूँकि डॉक्टर हूँ पेशे के एतबार से, तो मैं जितनी भी अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी सब चीज़ें ला के किसी अमीर आदमी के पाँव में रख सकता हूँ, मैंने रख दी। लेकिन बाद में मुझे ये बोल के मना कर दिया जाता है कि भाई आप तो हिंदू हैं। तो अरे यानी यार, ये सबसे क्या अब मैं सिर्फ एक बात आपके चैनल के तवज्जो से करूँगा। इधर आओ मुन्ने, इधर आओ, छोड़, जा पापा जा। दीपेश आओ। इधर आए। आपका कैमरा अगर फोकस करें, देखें उतनी ही उंगलियां हैं इसके हाथ में जितनी मेरे बच्चे के हाथ में हैं। इसके पाँव की भी उतनी उंगलियां हैं, बिल्कुल वैसे ही चलता है, वैसे ही बोलता है, दो वैसे ही आंखें हंसता हैं, है जैसे दो ही- मेरा बेटा हंसता हाय, है, हाय। इतना ही बड़ा है। सही है सही ना? ये इस वजह से मर जाए कि ये, हाँ, कि ये मुसलमान नहीं है। नहीं, नहीं। मैंने बल्कि ये तो हम और अच्छी एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि भाई हम खुले दिल के लोग हैं, तो मैंने इसको मैंने और फौरन इनसे बोला, ये रो रहे थे उस वक्त। मैंने इनसे बोला आप 1 लाख रुपए मुझसे ले लें अभी, हाँ, आप इसका, कह रहे मैं 1 लाख का क्या करूंगा? अच्छा, कह रहे 40 लाख रुपए का बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। ये बच्चा डॉक्टर कह रहा है जिंदा रहेगा। कह रहे ठीक 15 महीने बाद ये बच्चा उसी बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, क्या बोला डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने कहा कि भाई ये इसकी उम्र है, 5 साल के बाद अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएंगे तो यहाँ सक्सेस नहीं होता है। हाँ, एज फैक्टर का इशू होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनमें इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। पर जो डोनर होता है उसका डोनेट जो करता है वो अगर अच्छा डोनेशन मिल जाए तो उससे बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज अगर यौम पाकिस्तान पर इस माह रमज़ान के मुकद्दस तरीन शान दिन पर, रमज़ान के प्लेटफॉर्म शान से, रमज़ान के प्लेटफॉर्म से गंगा राम के बेटे दीपेश का इलाज के लिए 40 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए, तो इससे अच्छी मिसाल इससे क्या हो अच्छी सकती मिसाल है? क्या हो सकती कोई है? नहीं और वसीम भाई इनसे पूछें, आपके पास जब लोग अपने जानवर लेकर आते हैं आप क्या करते हैं? मेरे पास लोग आते हैं, अब बाद लोग गाड़ियों में भी आते हैं, कहते हैं हमारे पास नहीं है। हम तो लोग हमसे धोखा करके जाते हैं, चीटिंगें करके जाते हैं, इलाज के पैसे खा जाते हैं। हम तो फी सबिल्ला जो नहीं है, अब उनको ज़बरदस्ती उनका जानवर छीन के नहीं रखते हैं, ना हम उनको कुछ कहते हैं। कहते हैं जी हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमने रास्ते से उठाया, ये हमारे घर का पला हुआ है, हमारे पास और कोई वसाइल नहीं है। बराए मेहरबानी आपसे जो हो सके आप हमसे तावन करें। देखिए आज 27 रमज़ान को पाकिस्तान एक मैसेज दे रहा है अपने लोगों को कि एक डॉक्टर अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। हाय हाय, कोई आम आदमी नहीं, एक डॉक्टर, वो भी वो डॉक्टर कि उसकी जेब में अगर 10,000 रुपए भी आ जाए तो वो 8,000 रुपए गली के भूखों के घरों पर देता है। इस बात पर वो कसम खा रहा है, कह रहे हजारों गवाहें पूछ लो जिनके महीने का राशन में आज तक चलाता है। भाई क्या कहने हैं। सबसे पहले तो आपके लिए हम सब की तरफ से तालियों का तोहफा, अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को ये तौफीक दे कि हम लेकिन आज ऐसा मुश्किल वक्त आ गया है कि वो सब बताया इन्होंने मुझे, पूरी बच्चे की फाइल दिखाई गई। बोले एक एक दिन मैं गिन रहा हूँ कि आज इसकी ज़िंदगी बचाने में मेरे पास 450 दिन रह गए हैं। अब 3 मतलब एक एक रात काउंट कर रहे हैं। कह रहे हैं बस मैं क्या करूँ, कह रहे हैं मैं जहाँ जहाँ जा सकता था मैं हर जगह गया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा मैं इसके लिए इतना कर सकता हूँ, आप मुझसे 1 लाख रुपए ले इलाज शुरू कराएं, लेकिन बात लाख रुपए की नहीं है। बिल्कुल ये अगर इस महीने में कोई बच्चा इस वजह से इस दुनिया से चला गया कि चूँकि वो मुसलमान नहीं था, रहता ज़रूर था एक मुसलमान मुल्क में, और मुसलमानों पर तो सिर्फ ज़कात वाजिब है और ज़कात ज़ाहिर है वो गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, इसलिए तो इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं ओजा ये एक बड़ा हॉस्पिटल में गया था, मेरी भांजी एडमिट थी, मैंने ओजा में ये टीबी हॉस्पिटल में, वहाँ फिनेंशली उनके साथ प्रॉब्लम था, बेचारे गांव से आए हुए हैं, रोज़गार नहीं है उनके पास। मैं वहाँ के डॉक्टर के पास गया हूँ, अब वो वहाँ इशू वही आ रहा, जी आप तो नॉन मुस्लिम है, आपका कोई यहाँ फंड नहीं है, बाई रिसोर्स जो हैं आपके पास वो काइंडली आप हमारी हेल्प करें। ये मेरी भांजी है यहाँ टीबी में पड़ी हुई है, और वहाँ से फिर एक लेटर बनवाया, डॉक्टर ने बना के दिया, उसको लेटर पे अब पहले तो टेस्टें कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये की उसकी टेस्टें लिखी है, फिर दोबारा उन्होंने गोशे मोशे करके वो टेस्ट कैंसिल कर दिए। अभी मैं रिसेंटली उसको ले जाऊंगा। मिनार्टी के लिए यहाँ फिनेंशियली कोई फंड नहीं है, वो जाहिर है चूँकि आपके लिए ज़कात फितरे का सिस्टम है, हमारे पास यहाँ देखें ज़कात के अलावा मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुस्लिम नहीं है हमारे यहाँ, क्या पाकिस्तान में न्यू ईयर पे लोग न्यू ईयर पार्टियाँ नहीं करते? सही, उसका ताल्लुक नहीं हुई। वो पैसा कहाँ से आता है? लोग निकालते हैं ना अपनी जेब से तो नहीं कि अपने दोस्तों को खुश कर दें, अपनी कम्युनिटी को खुश कर दें, अपने ऑफिस के कुलीग्स को खुश कर दें, ये ले भाई आइए आप सही बात, स्विमिंग पूल पे जाइए, फैमिली के साथ नहाएं, घूमें फिरें।
ये बच्चा सही है। इसको भी पता ही नहीं, इसको सिर्फ ये पता है ये रोशनी है, ये अंधेरा है, इसको मालूम ही नहीं जिंदगी सही। और मौत क्या है, इसको मालूम नहीं है बेड और कब्र क्या है, इसको कुछ नहीं मालूम। हाँ वो तो जाहिर है इसके इसकी बाप उम्र को ही- मालूम है, वो कह रहा है मैं इसको अपने घर में जिंदा देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। सही है। कोई मसला नहीं है लोगों के लिए। हमारे साथ फोन पे एक ऐसी शख्सियत है जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चों के बहुत आइडियल हैं। लोग हमें कहते हैं कि ज़रा एक लम्हे को हमारे उनसे मिलवा दें प्लीज़, तस्वीर खिंचवा दें। अच्छा। उनको आप जानते हैं वसीम भाई, ये वो है हमारे साथ फ़ोन पे। फ़हद मुस्तफ़ा साहब है हमारे साथ टेलीफोन पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम वसीम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? लगता है फाद भाई बस जो है ना वो हाँ, मैं अभी अभी उठा था यार नींद से। आपकी आवाज़ से लग रहा है। और मेरी तरफ से 20 लाख रुपए मैं दूंगा इनको। अरे ये जो है ज़रा दोहरा दें, एक दफ़ा दोहरा दें, क्या कहा, क्या मैंने ठीक सुना? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 20 लाख रुपए मैं दूंगा ताकि बाकी के लोग जो हैं वो भी कुछ एहसास करें और वो लोग भी आगे आए। 20 लाख रुपए जी, क्या कह रहे मुबारक हो हैं भाई। फहद मुस्तफा साहब ने? 2 मिलियन रुपए कह रहे हैं। परवरदिगार 20 लाख इसीलिए रुपए इज्जत फहद देता है अल्लाह ताला की जात। अरे क्या भाई, ये बात मैं पहले इनको हाँ इनको बता दें ताकि बाद में आप रहिएगा हमारे साथ एक मिनट के लिए। फहद मुस्तफ़ा साहब जीतो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार। और वो किसी की दी हुई गाड़ी या किसी ब्रांड का मोटरसाइकिल या वो नहीं दे रहे, वो अपनी जाती आमदन से 20 लाख रुपए इस बच्चे की 20 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान कर दिया भाई। क्या बात है, जबरदस्त। वाह, क्या कहना है। मैं क्या क्या बात है फहद भाई। अल्लाह ताला, मैं हमेशा सोचता हूँ और मेरा यकीन है कि परवरदिगार फहद भाई, ऐसे ही मैं आपका इज्जत से नहीं गुज़र नवाजता, शुक्र हूँ। कुछ ना कुछ जरूर। जो शख्स मायूस था हाँ। कि मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, आधी रकम फहद मुस्तफा एक साहब ने आदमी दे दी है। इस बच्चे को फिर भी नहीं मालूम कि इसको आधी जिंदगी मिल गई है, ये अभी भी कबूतर और मोर देख रहा है। आप बच्चे की मासूमियत देखें, उसको नहीं मालूम कि हाँ। मेरी आधी जिंदगी आ चुकी है। फहद अभी भाई- भी मैं नोट कर रहा था जब फहद मुस्तफा साहब ने बोला कि मैं 20 लाख दे रहा हूँ, बच्चा कबूतर मोर ये देख और रहा फहद भाई कह रहे हैं, अच्छी बात है, उसकी जिंदगी में यही होना चाहिए। ये टेंशन तो हमारी और आपकी होनी चाहिए। हाँ, किसी बिल्कुल की सही, जिंदगी में। बिल्कुल सही। फहद भाई, मुस्तफा साहब को। क्या इंस्पिरेशन थी आपको, क्यों लगा कि आपको कॉल करनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी जरा हाँ। उससे सीखें? यार बस पता नहीं, वैसे मैं ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आज ये है कि इत्तेफाक से वो देखा वो बच्चा, बस अल्लाह उसको जिंदगी दे और अल्लाह उसको जिंदगी देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपके मूसा को भी सलामत रखे। मैं और बहुत शुक्रगुजार आपकी बेटी हूँ के लिए फहद भाई आपका। सिंधी में आप बात करते हैं। जी। फहद भाई बड़ी अच्छी सिंधी बात करते हैं। जरा आप कर सकते हाँ, हैं सिंधी में बात सिंधी में करें। सिंधी फहद भाई आएगा मां तो। तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां मुंहिंजी हेल्प कई, मुंहिंजे बचड़े खे अधी ज़िंदगी ॾिनी। मां तव्हांजो निहायती शुक्रगुज़ार रहंदुसि, तव्हां आया, तव्हांजो इहो एहसान कोन भुलंदुसि। जिंदा। थैंक यू। कुछ लो, ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया फहद भाई, परवरदिगार सलामत रखे आपको। हम तो हाँ। भाई ये आपने आधे मिनट की कॉल नहीं की है, आपने आधी जिंदगी की उम्मीद दिला दी है यार क्या उनको। बात मतलब है। ये क्या भाई, बात वाह, वाह, वाह। भाई, बहुत सारी तालियां एक बार मुझे क्या कह रहे हैं। वाह। मुझे पूछना पड़ा 2-3 बार के मैं सही सुन रहा और हूँ जाहिर इसका मतलब ये भी कि कोई प्लान कुछ ऐसा नहीं था फहद भाई, बस जाहिर वो इसी वक्त चूंकि बेचारे उन्होंने देखा है, उन्होंने एक्सरसाइज करते हुए सोते हैं, अब जाग के फिर उन्हें तैयारी करना होती है जीतो हाँ, हाँ। पाकिस्तान के लिए। नहीं, और हम लोगों को नहीं क्या पता, बात लोग है तो यार, ये वाह, वाह। समझते हैं ना सेलिब्रिटी है। जी, ये जी, जी, शायद बहुत बड़ी बात है। देखें क्या बात आधी है। जिंदगी खुदा ने 2 मिनट के अंदर कितनी मायूसी वाली बातें उन्होंने मेरे सामने की थी। यकीन जाने मुझसे बात कर रहे थे, मैं जमीन में गड़ता जा रहा था। एंड आई कैन रिलेट। क्या कहा बात ना कि है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मुझे पता है जब आप जिस तरह आपने कहा ना कि मेरे बच्चे की भी 5 मैं तो आपसे बिल्कुल सच परवरदिगार उनके बेटे को, उनकी बेटी को सलामत रखे। हिला है, सब उनसे हमें बहुत हिला है। प्यार करते हैं, हाँ। सब अपने बच्चों का सोच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अजीज हम सब भी इंशाल्लाह इस अब अपने मिशन में अपना साथ है। जहाँ जितनी कमी होगी इंशाल्लाह अल्लाह मजीद जात 20 में लाख जावा। रुपए की इनको कमी होगी। वसीम भाई इनका फोन नंबर पूछ लें। हाँ वो तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक, आपने अपना फोन नंबर बता दें ताकि जो लोग डायरेक्ट रब्ता करना चाहें वो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। 0300 ठीक है। 360 6881। 3606881 0300। एक और कॉलर है जफर साहब ही उनका नाम, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं जफरत कर रहा हूँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। जनाब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इनके लिए जो साहब हैं 20 पे मैं भिजवाता हूँ इंशाल्लाह। क्या क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया।
जी मैं 20 लाख 20 अरे लाख अरे जिंदाबाद, कमाल क्या हो गया बात भाई। है। ओहो। अरे वाह 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 वाह, अरे यार क्या कहने यार ये तो भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या बात है। मौजूद देखें ये शख्स वाह, मैं झूठ वाह, नहीं वाह, बोला। वाह, वाह। मैं ऐसे खड़ा हुआ था, हाँ। इन्होंने मुझसे आके बोला मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लें, ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने इनसे बोला करा देंगे, क्या मसला है? इन्होंने कहा नहीं मैं तो हिंदू हूँ। अरे अरे यार यार मैंने कहा, मैंने इनसे फाइल नहीं मांगी, मैंने कहा 1 लाख रुपए ले लें, आप इलाज शुरू कराएं। क्या इन्होंने कहा बात। 1 लाख में मेरा बच्चा क्या बचेगा। करूँगा? वाह वाह वाह। मुझे क्या इतनी बात शर्मिंदगी है। महसूस हुई जब इन्होंने बताया ना, मैं इस सेठ के घर पे आपने गया मुझसे हूँ। आज से 4-5 दिन पहले फोन पे बात इन्होंने कही थी मुझसे, तो मैंने कहा यार पता नहीं देख रहे हैं बात नहीं, कर रहे हैं। यार, मैं और अपने मुझे अल्लाह minority की के कसम MNA मुझे के पास यकीन गया था था। कि आज के दिन ये होगा और ये क्या जरूर होगा, बात है इसलिए यार। कि पाकिस्तान जिस बड़ी बात है वो सर। कॉलर है हमारे साथ जिसमें लाइन के पे तहत है। देखें इस चैनल की खास बात बता दूं, मैंने आज क्या तक यहाँ बात पे है। जो भी केस बैठे हाँ। वो जिंदगी लेकर गए। ये बच्चा सोच भी नहीं सकता था, इसका बाप मुझसे क्या कह रहा है, मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता, हाय, हाय। यहाँ से जिंदगी लेकर जा रहा है। बड़ी बात है। और भाई, मैं जानता हूँ जो कमिटमेंट हुआ है 100% मिलना है। होगा तो और इंशाल्लाह। कमाल है। ये तो वो अभी लोगों को घर की बात है ना, यार लोगों को ये नहीं मालूम कि जिस बच्ची की भी आपने वीडियो देखी है, इसके घर पे कपड़े इकरार साहब ने भिजवाए हैं। मुझे फोन किया यार जफर उसके घर पे कपड़े भिजवाने हैं, चूड़ियां भिजवानी हैं, जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं। मैंने कहा पहुंच जाएंगी। उसका एडमिशन कब है? मैंने कहा उसका एडमिशन परसों है। कह रहे उससे पहले उसके घर जाना चाहिए। जबरदस्त। खुशियों का ख्याल हो रहा है। उन कॉलर का नाम क्या है दोबारा बता देंगे ताकि हम उनको एक दफा फिर जफर साहब हैं, जफर साहब ऑस्ट्रेलिया से जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जफर भाई के लिए क्या बहुत सारी बात तालियां बजा दें, अगर हैं हमारे साथ तो बात भी करा दें, वरना बहुत बहुत जफर भाई बस हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने थैंक यू वेरी मच। बस आज हम हमेशा यहाँ गम के आंसू आते हैं, आज पहली बार मेरी आंखें मैंने भीगने से रोकी खुशी के आंसुओं से। जिसने एक अल्हम्दुलिल्लाह। शख्स की जान बचाई, गोया सारी इंसानियत की जी, जान बचाई। जी, जी, इंसान ना, बिल्कुल ऐसे मैं यकीन करें मैं इतना रोया हूं ना जिस वक्त इन्होंने मुझे बोला कि मैं जिसके दरवाजे पे जाता हूं मुझे भगा देते हैं। मैंने कहा ये क्या बात कर तो रहे हैं? जफर भाई से पूछे ना, जफर भाई आपने क्या सोच के फोन किया था, क्या क्यों आपको लगा कि आपको कॉल आपकी करनी इंस्पिरेशन चाहिए? क्या थी कि करना चाहिए ये? जी जी मैं पूछ रहा हूँ जफर भाई आपने क्या सोच के कॉल किया था, आपको क्यों लगा कि आपको फोन करना चाहिए और ये इतना बड़ा अमाउंट? देखने हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एडम एंड ईव, वो हमारे अम्मा हैं और वो ही हमारे बाप हैं, आदम एंड ईव। हम सब उनके चिल्ड्रन हैं, चाहे कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उसकी औलाद है। जिंदाबाद। आज इस लिहाज से हम उसके सबके ब्रदर सिस्टर्स हुए। क्या जबरदस्त यार। बात है, आज इंसानियत की जीत हुई, सर, मैं- आज पाकिस्तान की जीत हुई। मैं पाकिस्तान का क्या एक और बात है। आज आपको काम बता दूं, एक ऐसा काम जो आज पाकिस्तान में हुआ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम क्या देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क में, आज जब कोरोना ने अपनी सख्ती दिखाई है तो लोगों ने ऑक्सीजन छुपा ली है, जिनके पास है उन्होंने भी छुपा ली बदकिस्मती। है, और लोग अपने मरीजों को आईसीयू में रखने के बाद सिलेंडर कंधे पे रख के घूम रहे हाँ, हैं। ये हाँ। वीडियोज आ रही हैं। मुझे आज सुबह पाकिस्तान में 15% ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के मालिक का फोन आया, अरे वाह। जो पूरे पाकिस्तान की 15% ऑक्सीजन बनाते हैं। अच्छा उनका नाम है आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आगा स्टील। उनके मालिक ने मुझे बुलाया, हुसैन आगा साहब ने मुझसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि लोग सिलेंडर के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसे डबल ट्रिपल कर दिए हैं। सही है। लेकिन हम आज से ये ऐलान कर रहे हैं, हम चूंकि सिलेंडरों में नहीं देते, हम तो ट्रकों में देते हैं, टैंकों में देते हैं। सही हाँ। लेकिन कल से जो लोग भी जिनके घरों में कोरोना है, लाजमी बात है 2, 3, 4 उनके पास सिलेंडर होंगे। 1 सिलेंडर चल रहा है, 3 सिलेंडर लाके जेडीसी को दें। आप हमें पोर्ट कासिम ट्रकों में करके भेजें, हम फ्री में भर के देंगे। जब तक ये मुसीबत पाकिस्तान में है, हम हर पाकिस्तानी को मुफ्त में ऑक्सीजन। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा क्या बात है। सलीम साहब है क्लिफ्टन से, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। उससे जाहिर है ईद का और बाकी भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो 40 लाख वाह, सीधा वाह, सीधा हाँ। ट्रांसप्लांट का है। सही है। जाहिर है इसको यहाँ पे रहने का खर्च और बाकी सब चीज़ें। लेकिन क्या शानदार आज का दिन है। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि जब मैंने जफ़र भाई से बात की और जफ़र भाई ने मुझे बताया कि ये ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, मुझे यकीन था कि पाकिस्तान के लोग जाहिर है सिर्फ वही नहीं कि जो उन पर फ़र्ज़ किया गया है वही हाँ, देंगे। हाँ, हाँ। सर रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले हैं हाँ, हम लोग, हाँ। सबके लिए रहमत है। तो ये मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने कभी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तो छोड़ ही दें, आपने एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट किया कि मुसलमान भी नहीं भाई, इंसानियत हमने की पिछले साल जेडीसी मतलब कोविड इंसानियत में- है बस। कोविड लॉकडाउन में ईस्टर से पहले 27,000 बोरे राशन क्रिश्चियन कम्युनिटी को पता नहीं कितने करोड़ बेहतरीन दे चुके हैं। बेहतरीन। और एक और हमारे जो ताइवान के रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने भी बाकायदा वजाहत से कहा है कि ज़कात में से नहीं, हाँ। मैं दीगर जो मेरा सिलसिला है अतियात में से 5 लाख रुपए वो भी भाई वाह वाह वाह। शुक्रगुजार हूँ उन भाई और का ये भी ये सारे वो जो पैसे मेरी समझे हेल्प आ कर गए रहे हैं हैं। हमारे पास इंशाअल्लाह। और अगर कुछ इजाफी हो गया तो हम इस बच्ची के लिए 46 इंशाअल्लाह- लाख रुपए आ चुके हैं। जी आ गए, समझे। ये तो फहद मुस्तफा भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उस भाई का जिसने मेरी हेल्प की। आप लोगों का मैं बहुत ही
नहायत ही शुक्रगुजार हूँ ARY वालों का, खास करके वसीम बादामी साहब, स्पेन से एक और कॉलर है ताहिर इकरार साहब और जफर साहब का, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। सर आप पाकिस्तान की इज्जत हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे भाई हैं। मेरे से जितनी खिदमत हो सकती है मैं अल्लाह की मखलूक की कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह ने आज जज़ा कैसे दी आपको। अल्लाह की मखलूक है, बेजुबान है, जो मेरे से हो सकता है, जो मैं होता है मेरे से मैं करता हूँ। एक और कॉलर स्पेन से वो ठीक कह रहे हैं। ठीक जी जी अस्सलाम वालेकुम। कंक्लूड कर वालेकुम अस्सलाम जी मैं ठीक ठाक। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ स्पेन जी से। ताहिर साहब क्या कहिएगा? मैंने पहले भी 2 दफ़ा कॉल की थी तो आपकी वजह से रब्ता नहीं हुआ था, तो मैं अभी पूरे पहले 50,000 2 दफ़ा बोला था और 50,000 इस दफ़ा का पूरा 1.5 लाख मैं जो है ना इनको डोनेट करता हूँ जी 1.5 लाख मैं सीधा JDC के अकाउंट में। क्या बात है, बहुत नवाजिश सर, बहुत नवाजिश। सलामत रहें। क्या कहने, क्या शानदार दिन है आज। इससे खूबसूरत तरीके से 27 रमज़ान मुबारक मनाई ही नहीं जा सकती थी कि एक हमारे हिंदू भाई। साबित हुआ कि JDC का दिल कितना बड़ा है, शान रमजान का दिल कितना बड़ा है, शान रमजान की व्यूअर्स का दिल कितना बड़ा है, पाकिस्तानियों का दिल कितना बड़ा अगले है। साल 27 रमजान को ये बाप अकेला नहीं खड़ा होगा, इंशाल्लाह इसके साथ ये बच्चा भी हाथ इंशाल्लाह जिंदा और होगा। लेकर आएंगे। मजा ये आएगा। इस प्लेटफॉर्म से आज काम होगा। क्या बात है, क्या बात ये है। इस प्लेटफॉर्म पे आएगा। सलाम है हमारी जश्न आज़ादी हो गई भाई। हाँ। फहद मुस्तफ़ा साहब को सलाम। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमारे दूसरे कॉलर जिन्होंने जफर साहब, ऑस्ट्रेलिया से कॉल की, उनको सलाम। हमारे ताइवान के जो रेगुलर डोनर हैं उनके लिए बहुत सारा सलाम। स्पेन से जो भी हमारे कॉलर थे ताहिर साहब, उनके लिए बहुत सारा सलाम। और सलाम है पाकिस्तान के हर उस एक शख्स को जो खड़ा रहता है दूसरे पाकिस्तानी भाइयों के साथ, ये देखे बगैर कि उसकी रंग, उसका नस्ल, उसका मज़हब, उसका अकीदा क्या है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह शान रमज़ान के प्लेटफॉर्म से ये बात साबित हुई कि हम सब पाकिस्तानी हैं। और ख़ास तौर पर मुसलमान जो है पाकिस्तान में रहने वाले, वो उस रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले हैं, जो किसी एक मुस्लिम के लिए नहीं, किसी एक मज़हब के मानने वाले के लिए नहीं, पूरे आलम इंसानियत के लिए रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। 40 लाख रुपए का सवाल लेकर आया था बेटे की जिंदगी का, उससे ज्यादा 50 लाख रुपए के करीब लेकर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तो एक इस बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो अल्हम्दुलिल्लाह शान रमज़ान के इस प्लेटफॉर्म से JDC के तवज्जुह से, जफर साहब के तवज्जुह से, आप लोगों के ताउन की वजह से, फहद भाई आपकी इब्तिदा की वजह से, इब्तिदा करने वालों को ज़्यादा सवाब मिलता है, जफर भाई आपकी वजह से और आप सब लोगों की वजह से, इस बेहतरीन मिसाल के साथ, भरपूर तालियों, भरपूर दुआओं के साथ हम सर्फ एक्सेल नेकी के इस तारीखी सेगमेंट से एक ब्रेक पे जाते हैं। आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पाकिस्तानियों को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।